हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपका टॉपिक है डाउन सिंड्रोम। क्या टॉपिक है? डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम क्या है? एक बीमारी है, एक डिसीज़ है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इस गुणसूत्र विकार की खोज लैंगडॉन डाउन, ये जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने अपने ही नाम से इस बीमारी का नाम रख दिया है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, इसका नाम क्या है? इनका नाम क्या है? लैंग डाउन इनका नाम है। इन्होंने 1866 में 1866 में इन्हीं के नाम पर इस विकार का नाम रखा गया। जैसा कि हमने आपको अभी बताया है, यह रोग 21 में जोड़ी, यानी कि 21 में जोड़ी जो क्रोमोसोम्स के होते हैं कि एक अतिरिक्त प्रतिलिपि बनने के कारण होता है। अतः इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में कुल 47 गुणसूत्र होते हैं। यह दैहिक गुणसूत्रों की एकाधिसूत्रता, ऑटोसोमल ट्राइसोमी, जहाँ पर लिखा होता है ट्राइसोमी, इसका मतलब होता है कि उसमें गुणसूत्र कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो 3 होते हैं तो उसको बोलेंगे ट्राइसोमी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मेल होता है, ठीक है, जो नर होता है आपका, इसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं 46, यानी कि 23 जोड़ी। कितने होते हैं? 23 जोड़ी। जैसे आप देख रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 यहाँ से लेकर के 22 यानी कि 23। कितने हो गए? तो 23 जोड़ी गुणसूत्र हो गए। आपको ये बनाना नहीं है, ध्यान रखना, आपको ये बनाना नहीं है, सिर्फ समझना है। जो आपको समझा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि सब में दो दो जोड़ी, दो मीन्स जोड़ी होते हैं। ये पहला जोड़ी, दूसरा जोड़ी, तीसरा जोड़ी, तो कितने हो जाएंगे? 23 दूनी कितने हो जाएंगे? 46 हो जाएंगे। 23 दूनी कितने हो जाएंगे? 46 हो जाएंगे। ठीक है, तो 46 हो गए आपके नॉर्मल। अब इसमें क्या ये बता रहे हैं कि अगर ये बीमारी है डाउन सिंड्रोम की, तो पहली बात तो ये बीमारी किस में होती है? मेल में होती है, फीमेल में नहीं होती है। एक इसमें जो क्रोमोसोम से वो ऐड हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे? 47 हो जाएंगे। ठीक, तो ऐसे व्यक्ति कैसे नपुंसक होते हैं, बच्चे पैदा करने में शक्ति नहीं होती। आगे आप देख रहे हैं, इसमें जो एक क्रोमोसोम बड़ा है वो बढ़ गया आपके 21 में जोड़े। आप देख रहे हैं सब में दो दो गुणसूत्र हैं, यानी कि पेयर हैं, जोड़े हैं। तो 21 में जो जोड़ी है उसमें एक क्रोमोसोम आके ऐड हो जाता है, तो 2 की जगह कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो नॉर्मल में कितने होते हैं? नॉर्मल में सामान्य में 46 होते हैं। एक ऐड हो जाएगा, कितने हो जाएंगे? 47 हो जाएंगे। तो उसे बोलेंगे डाउन सिंड्रोम। ठीक है, आपको मालूम पड़ गया होगा। तो सभी में आप देख रहे हैं 1 से लेकर के यानी कि 23 तक। अगर मान लीजिए मेल है, तो मेल का क्या होगा? 22 और 23 ऐसा होगा, इस प्रकार का। ये नहीं होगा क्योंकि ये फीमेल का, वो फीमेल होगा, तो फीमेल में क्या होगा? इस प्रकार के होंगे। तो मेल फीमेल सिर्फ इतना ही डिपेंड रहता है कि मेल में आपके XY होते हैं और फीमेल में क्या होते हैं? XX होते हैं। तो इस प्रकार से दोनों में ये तो 1 से लेकर 22 तक मेल फीमेल के सेम होते हैं, इन्हें बोलते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम। तो ऑटोसोमल में एक आपका ऐड हो गया, तो कितने हो गए? तो 3 हो गए। जैसे बोलेंगे ट्राइसोमी, जैसे हमने आपको भी बोला है। तो अब एक इसमें ऐड हो गए, कितने हो जाएंगे? 47 हो जाएंगे। इसलिए इसका नाम है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो इस प्रकार आपने डिफरेंस समझ लिया कि अगर इस प्रकार का है तो ये आपका मेल हो जाएगा, इस प्रकार का है तो आपका फीमेल हो जाएगा। ये आपके सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं, इन्हीं से लिंग का निर्धारण होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें। अगर मान लीजिए बीमारी जिस व्यक्ति को होगी, तो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में चेहरा कैसा होगा? मंगोलियन लोगों की भांति होगा। मस्तिष्क चौड़ा, गर्दन एवं अंगुलियां छोटी तथा फूली हुई, कद छोटा, मंदबुद्धि और विमंदित खुरदरी त्वचा, मोटी जीभ, उभरा हुआ निचला होंठ आदि लक्षण इस प्रकार से पाए जाते हैं। तो इस रोग को मंगोलियन जड़ता के नाम से भी जानते हैं, मंगोलियन इडियोसी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त रोग ग्रसित व्यक्ति अल्पायु, जिसमें से 50% से ज़्यादा बच्चे 5 वर्ष से कम आयु में ही मर जाते, डेथ हो जाती। और ऐसे जो मेल होते हैं, पुरुष होते हैं, वो नपुंसक होते हैं। इस प्रकार से आपने समझ लिया है कि हम जैसे आपको बताया था। तो इसको क्या बोलते हैं? इस डाउन सिंड्रोम बोलेंगे या बोले मंगोली जड़ता गुणसूत्र। तो इस प्रकार से 21वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र ऐड हो जाता है, इसको बोलते हैं क्या? डाउन सिंड्रोम। तो आपको मालूम पड़ गया होगा किस प्रकार से इसमें। आपको ये नहीं नोट करना, आपको सिर्फ ये थ्योरी जो आपको बताई है वो हमने आपको बताई, जो आपको नोट करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मालूम पड़ गया होगा। थैंक यू।